सीधे सीधे खरी खरी बातें यहां से सुनाई हैं। भारत के विकास, एससीओ के विकास, ग्लोबल साउथ, ये सारी बातें कहते हुए, लेकिन सबसे बढ़कर जो बातें कही हैं वो कही हैं आतंकवाद को लेकर। थोड़ी देर में व्लादिमीर पुतिन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है, लगभग 40 मिनट की ये भी मुलाकात है, जिसके बाद प्रधानमंत्री प्रस्थान कर जाएंगे वापस भारत की ओर। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ हैं। प्रणय, बहुत खुलकर प्रधानमंत्री ने सारी बातें की हैं। अब सबसे बड़ी बात तो ये कि शहबाज शरीफ सामने बैठे हुए हैं, उसी मंच का हिस्सा हैं, और पहलगाम हमले को लेकर दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है, ये पीएम ने कहा। बिल्कुल श्वेता, और अगर आप देखें प्रधानमंत्री के पूरे भाषण के अंदर तो करीब 9 बार टेरर या आतंकवाद शब्द का जिक्र आया है। ये निश्चित रूप से बताता है कि किस तरीके से भारत इस विषय को प्राथमिकता देता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर जहां दुनिया के इतने सारे देश सामने बैठे हों और खासतौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बैठे हों, वहां पर उस समय प्रधानमंत्री का यह कहना निश्चित रूप से ये बताता है कि भारत की न केवल प्राथमिकता है बल्कि ये एक रेड लाइन है जिस पर हम कहते हैं जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है भारत की। भारत इस मामले पर समझौता नहीं कर सकता है, ये यहां से स्पष्ट होता है। लेकिन प्रधानमंत्री का पूरा भाषण, यदि पूरा संबोधन यदि आप देखें तो उस भाषण के अंदर आपको केवल आतंकवाद का मुद्दा नहीं दिखेगा। एससीओ को लेकर हमारी परिकल्पना क्या है, हम एससीओ को किस तरीके से देखते हैं, जहां पर सिक्योरिटी, चूंकि सिक्योरिटी केवल भारत के नजरिए से नहीं, भारत तो 2017 में इसका सदस्य बना श्वेता, लेकिन मूलभूत रूप से 2001 के अंदर जब इस संगठन की नींव रखी गई थी तब भी सिक्योरिटी एक अहम एस्पेक्ट था, एक अहम पहलू था इस संगठन का। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि एससीओ यानी सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी, यह भारत का दृष्टिकोण है इस एससीओ को लेकर। और कनेक्टिविटी के लिहाज से भारत क्या कर रहा है, कैसे भारत ने चाबहार पोर्ट को बनाया, कैसे भारत ने ईरान से लेकर अफगानिस्तान के डेला ज़रांज तक का जो रोड है उसको तैयार किया। उसके साथ साथ भारत आईएनएसटीसी जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेडिंग कॉरिडोर है उसको लेकर रूस के साथ किस तरीके से मिलकर काम कर रहा है, इन तमाम चीजों को भी भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने सामने रखा। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी में यदि आप देखें तो किस तरीके से भारत इस एससीओ को एक संभावनाओं के मंच के तौर पर देखता है, यह भी यहां पर आपको साफ नजर आता है कि उन्होंने सिविलाइजेशनल डायलॉग की बात की। यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। भारत ने जब 2023 के अंदर इसकी अध्यक्षता की थी तब भारत ने एक बुद्धिस्ट सर्किट और बुद्धिस्ट डायलॉग की कोशिश की थी, क्योंकि अगर आप देखें तो इन तमाम देशों के बीच में आपको एक बौद्ध धर्म की जो डोर है वो एक सांस्कृतिक डोर है, वो एक ऐतिहासिक डोर है जो आपको देखने को मिलती है इस पूरे क्षेत्र के अंदर। तो उसमें कैसे इन्हें पिरोया जा सकता है, कैसे वापस जो ओल्ड रूट्स हैं उनको सींचा जा सकता है। केवल कारोबार की दृष्टि से पुराने मैरीटाइम या पुराने सिल्क रूट या सिल्क रोड को बनाने की बात नहीं है, बल्कि एक सिविलाइजेशनल डायलॉग हो, एक सभ्यता के तौर पर। और खासतौर पर चीन की जमीन से उनका यह कहना ये बताता है श्वेता कि जो चीन कहता है कि हम दो सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं, तो सभ्यताओं के बीच में संवाद होना चाहिए, सभ्यताओं के बीच में जो है विवादों को सुलझाने का मैकेनिज्म होना चाहिए। ये भी बड़ा संदेश वहां से आपको प्रधानमंत्री के भाषण में नजर आता है।